हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हम ज्ञान सेतु बेस के अंदर हम हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे और हिस्ट्री की क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ लिया था सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता को, जैन धर्म को, और आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूँ। कोई भी चीज नोट से रिलेटेड हो या कोई भी आपको संशय होगी भाई इस बैच के द्वारा हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो भी मैं बताऊं या जो भी मैं लिखूं आपको उसे ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना है और ध्यानपूर्वक उसको लिखना है। जो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊं उसके बाद में आपको उसको रिपीटेशन में लेना है, यानी कि उसको याद करना है। ठीक है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, करें आज की क्लास को स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अशोघोष या गौतम बुद्ध। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभ देव। और उसके अंतिम जो वो थे तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। वो ये बात है जैन धर्म की। ये बात किसकी है? जैन धर्म की। याद रखना ये वाली बात है जैन धर्म की कि जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। और जो जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ एक पॉइंट लिख लेना और एक पॉइंट याद रखना। महात्मा बुद्ध का जन्म से रिलेटेड है, जन्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जन्म से रिलेटेड याद रखना कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, देखो यहां से सन भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने आगे जाकर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, संस्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। और इसके बाद में एक और पॉइंट याद रखना कि महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? वो है कमल का फूल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर आगे इन्होंने इनके जो मृत्यु का भी प्रतीक होगा, इनके जन्म का भी प्रतीक है, इनके प्रथम उपदेश का भी प्रतीक है, इनके निर्वाण का भी प्रतीक है। तो इसके जो जन्म का जो प्रतीक था, महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था वो था कमल का पुष्प। इसको भी लिख लो। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल का पुष्प, कमल का फूल। ठीक है, या इसको कमल भी लिखा आ सकता है, कमल का फूल। महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है, क्या प्रतीक? महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है? पुष्प, कमल का फूल है प्रतीक। याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहां पर? लुम्बिनी में हुआ था। और इनके जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है? कमल का फूल, कमल का फूल या कमल का पुष्प। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? राहुल था, सिद्धार्थ था, सिद्धोधन था या वर्धमान था? महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? देखो कई के मन में आ रही होगी सिद्धार्थ, लेकिन याद रखना जो सिद्धार्थ था वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था। तो यहां पर जो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था वो था सिद्धोधन। सिद्धोधन कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता, महात्मा बुद्ध के पिता। ठीक है, समझ में आई बात। और वहां पर जैन धर्म में सिद्धार्थ जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी के पिता का नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम था। लेकिन यहां पर क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर जो सिद्धार्थ था वो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धोधन था। और जो वर्धमान था, वर्धमान से आपको याद होगा कि वर्धमान जो था वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ है। और जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। कंफ्यूजन में मत आ जाना, ठीक है। महावीर जो स्वामी थे उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। लेकिन जो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है वो क्या है? सिद्धोधन है। वो क्या है? सिद्धोधन है। और जो राहुल था ये क्या था? ये इनका पुत्र था, महात्मा बुद्ध का पुत्र। महात्मा बुद्ध का पुत्र था, बुद्ध का पुत्र था, ठीक है। राहुल कौन था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। चारों पॉइंट क्लियर हुए। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता दोगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो भी क्या था? सिद्धार्थ था। और राहुल किसका नाम था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चारों पॉइंट आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? त्रिशला था, यशोधरा था, महामाया था या गौतमी था? तो याद रखना कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी जिसकी कोख से जन्म हुआ था वो थी महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन जो गौतमी थी, इन्होंने क्या है, महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद में इनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद ही इनकी माता महामाया का क्या हो गया था? अंतिम मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? गौतमी माता ने। महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध का लालन और जो पालन किया था वो किसने किया था? वो किया था गौतमी ने, ठीक है। उनकी माता गौतमी ने। और जिनसे जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का वो कौन थी? महामाया। इसकी जो माता थी वो कौन थी? महामाया, ठीक है। समझ में आई बात? दोनों में कंफ्यूजन में मत आ जाना, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और इनके जन्म के तुरंत बाद ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो इनका लालन पालन किया था वो किसने किया था? गौतमी ने। वो किसने किया था? गौतमी ने। इसके बाद में जो यशोधरा है, यशोधरा इसकी पत्नी का नाम था। यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और जो त्रिशला है, त्रिशला बौद्ध धर्म में किसी का भी नाम नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी जो थे, महावीर जो स्वामी थे, जैन धर्म में हमने पढ़ चुके हैं इसको, महावीर स्वामी की माता का नाम था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? वो था त्रिशला, ठीक है। समझ में आई बात? यशोधरा इनकी पत्नी थी, इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन ये बचपन के इनको जन्म देने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसके बाद में थी गौतमी। गौतमी महात्मा बुद्ध की लालन पालन करने वाली माँ थी, ठीक है, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के प्रतीक क्या था? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जब जन्म वाली बात आई थी जो जन्म का प्रतीक था वो क्या था? कमल था। यहाँ पे पूछा है महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, चक्र, पीपल या स्तूप? तो जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है पीपल। वो क्या है? पीपल। याद रखना, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है, प्राप्ति का जो प्रतीक है वो क्या है? वो है पीपल। क्योंकि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। घोड़ा किसका है? घोड़ा गृह त्याग का, गृह त्याग का। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और जो चक्र है,
चक्र किसका है? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश ये कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश का उपदेश, ठीक है, उपदेश का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, समझ में आई बात? ज्ञान प्राप्ति का पीपल, गृह त्याग का घोड़ा, चक्र किसका है? प्रथम उपदेश का। और जो स्तूप था, स्तूप इनकी मृत्यु का। और कई बार पूछ लेता है कि निर्वाण का महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखना, इनके निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद स्थल। जो पैर के चिन्ह हैं, पद स्थल किसके हैं? निर्वाण के हैं। पद स्थल किसके हैं? निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है। और मैंने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन के अंदर बताया था कि इनके जो जन्म का जो प्रतीक स्थान है, प्रतीक जो चिन्ह है वो है कमल। वो क्या है? कमल है। ठीक है, समझ में आई बात? ये 6 चीजें आपको समझ में आई, इनको याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनता है। जन्म का कमल, मृत्यु का स्तूप, मृत्यु का क्या है? स्तूप है। निर्वाण का पदस्थल, ठीक है, निर्वाण का क्या है? पदस्थल है। ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे इसको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान प्राप्ति का क्या है? पीपल वृक्ष है। चक्र किसका है? चक्र है इनके प्रथम उपदेश का। किसका? प्रथम उपदेश का। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चक्र है। और गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। गृह त्याग, देखो घोड़ा दौड़ता है और ये क्या है? घर से दौड़ गए थे, घर से भाग गए थे, तो याद रखना गृह त्याग का क्या है? घोड़ा है। ठीक है, समझ में आई बात? ये चारों पांचों चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में तृष्णा के क्षीण हो जाने को क्या कहा जाता है? देखो, तृष्णा इच्छा शक्ति के मर जाने को क्या कहा जाता है? महाभि निष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या निर्वाण। देखो, तृष्णा के मर जाने को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर तृष्णा के क्षीण हो जाने को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। और निष्क्रमण जो कहा जाता है वो कहा जाता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, यानी कि घर को छोड़ के जाने को, जो बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को याद रखना, महात्मा बुद्ध के, देखो इस छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, लेकिन इससे क्या है, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपको जल्दी से याद रहेंगे। तृष्णा के क्षीण को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के घर त्याग को, गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखना, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के प्रथम जो उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म में किसे जाना जाता है? यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और तृष्णा की क्षीण हो जाने को निर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और निर्वाण किसे कहा जाता है? तृष्णा के क्षीण हो जाने को,
तृष्णा के क्षीण हो जाने को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट समझ में आए। महाविनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। और निर्वाण तृष्णा की क्षीण हो जाने की दशा को, तृष्णा के क्षीण हो जाने को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, शुद्धोधन, देवादि क्षमा श्रवण या रुद्रकराम सेतु? रुद्रकराम सेतु बताओ, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? देखो, जो महात्मा बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। वो कौन थे? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम। और जो अलार कलाम है, इन्होंने महात्मा बुद्ध को सांख्यिक ज्ञान दिया था, सांख्यिक दर्शन का ज्ञान दिया था। महात्मा बुद्ध को अलार कलाम ने कौन सा ज्ञान दिया था? सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। याद रखना, महात्मा बुद्ध को अलार कलाम ने, यानी कि इनके इन गुरु ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, सांख्य दर्शन का जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कौन से गुरु से किया था? अलार कलाम से, जो इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, इसके बाद में एक और याद रखना, इन्होंने शून्य योग की जो शिक्षा है, शून्य योग की या शून्य ज्ञान या शून्य योग की जो ज्ञान है उसकी जो शिक्षा ली थी, शून्य योग की शिक्षा भी किससे ली थी? अलार कलाम थे। इनके गुरु अलार कलाम से शून्य योग की शिक्षा भी ली थी। ठीक है, समझ में आई बात? शून्य का ज्ञान भी किससे लिया था? अलार कलाम से। और जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन की भी शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? अलार कलाम से। ठीक है, इसके बाद में सिद्धोधन इसके पिता थे। सिद्धोधन कौन थे? इनके पिता थे। देवादि क्षमा श्रवण, आपको कुछ याद होगा, जैन धर्म मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जो दूसरी जैन संहिता हुई थी, जैन संगति हुई थी, दूसरी जो जैन संगति थी, दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? देवादि क्षमा श्रवण। देवादि क्षमा श्रवण। ठीक है, यदि किसी भी भाई ने पिछली वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो भाई जाके देखाओ, उससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें भी आएंगी तो आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले जाके उसको देखाओ। ठीक है, इसके बाद में आता है रुद्रकराम सेतु। ये क्या थे? ये भी महात्मा बुद्ध के गुरु थे। रुद्रकराम सेतु महात्मा बुद्ध के गुरु थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? योग दर्शन की शिक्षा दी थी। योग दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी महात्मा बुद्ध ने? वो की थी रुद्रकराम सेतु से। रुद्रकराम सेतु से योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने ली थी। समझ में आई बात? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की और शून्य ज्ञान की। ठीक है, और रुद्रकराम सेतु से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, समझ में आई बात? याद रखना, महात्मा बुद्ध के दो गुरु थे। जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन व शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद में इसके जो दूसरे जो गुरु थे वो थे रुद्रकराम सेतु, और उनसे इन्होंने योग दर्शन की क्या है वो शिक्षा ली थी। ठीक है, समझ में आया बात? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? देवादि क्षमा श्रवण क्या थे? जैन संगति सेकंड जो जैन संगति हुई थी, द्वितीय जो जैन संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवादि क्षमा श्रवण। और सिद्धोधन कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता थे। ठीक है, समझ में आई बात? ये सारी बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या जेठ पूर्णिमा को? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी वैशाख पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। एक और पॉइंट लिख लेना, महात्मा बुद्ध को, देखो, महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठोर तपस्या तपस्या, ठीक है, तपस्या कर लेना आप, ये उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है। कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा में, कब? वैशाख पूर्णिमा में निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, पीपल और वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध गया में, कहां पर? बोध गया में महात्मा बुद्ध को बोध गया में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो, यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक और पॉइंट लिख लेना या याद रखना, जब ये 35 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में थे। देखो, पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहां पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। वे कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के थे। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। समझ में आई बात? ये 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, याद रखना। निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन और पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया नामक स्थान में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। समझ में आई बात? इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो आएगा वैशाख पूर्णिमा में, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, उरुवेला में या लुम्बिनी में? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और महात्मा बुद्ध जो थे वो 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यानी कि कितने वर्ष जिए थे? 80 वर्ष, 80 वर्ष में जिए थे। और कुशीनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। समझ में आई? ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। कहां पे हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और कितने वर्ष ये जीवित रहे? 80 वर्ष के जीवित रहे, ठीक है। 80 वर्ष जीने के पश्चात में इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद में श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती के अंदर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यानी कि पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती ऐसी जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे? श्रावस्ती के अंदर, ठीक है। लुम्बिनी के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात?
महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 583 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो उरुवेला था, उरुवेला के साथ क्या है, महात्मा बुद्ध का एक रिलेशन है। वहां पर ये कुछ साधुओं से मिले थे जिनसे इनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो कौन कौन से जो साधु लोग थे वो कौन कौन से थे? कौंडिन्य, कौंडिन्य वप्पा, कौंडिन्य वप्पा, भादिया, भादिया और महानामा, महानामा और असांगी, असांगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध इन पांचों साधुओं से मिले थे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असांगी। इनसे मिलने के बाद में, इनसे ज्ञान लेने के बाद में महात्मा बुद्ध के जीवन में एक अलग सी चहल पहल हुई थी। ठीक है, तो वो कहां पर मिले थे? उरुवेला में। उरुवेला के अंदर ये साधु लोग मिले थे। ठीक है, याद रखना, उरुवेला से यदि कोई क्वेश्चन बने तो उरुवेला से यही बनेगा कि कौंडिन्य, वप्पा और जो भादिया, महानामा और असांगी जो साधु थे वो कहां पे मिले थे? उरुवेला के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, शरावस्ती में इसने सर्वाधिक क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। और जो प्रथम जो उपदेश दिया था, इसमें जो एक और बात लिख लेना, प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाए कि प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहां पे दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आए, सारे वाले ये सभी पॉइंट समझ में आए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 3 पीठकों को क्या कहा जाता है? क्या क्या, कौन कौन है या क्या कहा जाता है? देखो, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, देखो 3 पीठकों यानी कि त्रिपिटक कहा जाता था। त्रिपिटक को क्या क्या नाम थे, यानी कि 3 पिटक जो थे उनके क्या क्या नाम थे? देखो, जो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम जो पिटक है ये त्रिपिटक थे। बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे। क्या क्या नाम थे? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग बन गया है, नहीं तो ऐसा होना था। त्रिपिटक के अंदर बात वही है, 3 पिटक कौन कौन से थे, क्या क्या नहीं, कौन कौन से थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से थे? पिटको नहीं, पिटक कौन कौन से थे? तो वो 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। समझ में आई बात? बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे, कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या थे? त्रिपिटक थे। इनको क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। इनको क्या कहा जाता था? इन तीनों को, सूत पिटक को, विनय पिटक को और अभिधम जो पिटक थे, इनको क्या कहा जाता था? त्रिपिटक कहा जाता था। देखो, त्रिपिटक से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो त्रिपिटक थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे या कौन सी भाषा में थे? तो याद रखना, जो त्रिपिटक थे वो पाली भाषा के अंदर थे। कौन सी भाषा के अंदर थे? पाली भाषा के अंदर थे। ठीक है, समझ में आई बात? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटकों को मिलकर क्या कहा जाता था? त्रिपिटक कहा जाता था। और ये किस भाषा में थे? पाली भाषा के अंदर थे। ठीक है, समझ में आई बात? ये त्रिपिटक कौन कौन से थे, क्या क्या नाम नहीं, कौन कौन से थे? ये वाला थोड़ा क्वेश्चन उठपटांग बन गया है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना और माफ करना इसलिए। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। देखो, जो सूत पिटक था, सूत पिटक के अंदर क्या था? बौद्ध धर्म जो थे, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म के धार्मिक जो सिद्धांत थे वो कौन से पिटक के अंदर थे? तो वो सूत पिटक के अंदर थे। कौन से पिटक के अंदर थे? सूत पिटक के अंदर थे। तो इस वाली बात को लिख लेना कि बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत थे, क्या? धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत जो थे, धार्मिक जो सिद्धांत थे वो कौन से पिटक में थे? वो सूत पिटक के अंदर थे। मैं इतना ही छोड़ दूं, इसमें याद रखना, जो धार्मिक जो सिद्धांत थे वो सूत पिटक के अंदर थे। बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांत कौन से पिटक के अंदर थे? सूत पिटक के अंदर। और जो विनय पिटक था, विनय पिटक के अंदर क्या था? विनय पिटक के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति
बौद्ध धर्म का अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है, उनका शिष्य शिष्या बनना चाहता है, यानी कि जिनको शिष्य शिष्याओं को क्या कहा जाता था, भिक्षु या भिक्षुणी। यानी कि भिक्षु और भिक्षुणी बनने के लिए क्या क्या नियम होते थे, उनका जो संकलन किया गया था, उनको जो रखा गया था, वो किसके अंदर रखा गया था, विनय पिटक के अंदर रखा गया। तो इसमें भी लिखना भिक्षु भिक्षुणी, देखो डायरेक्ट लिख दूं, बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी न लिख के लिख दूं भिक्षु भिक्षुणी बनने के नियम। भिक्षु वे भिक्षुणी बनने के, वे भिक्षुणी, भिक्षुणी, ठीक है, भिक्षुणी बनने के नियम, बनने के नियम जो थे, के नियम जो थे वो किसके अंदर थे, विनय पिटक के अंदर थे। ठीक है, इसके बाद में इन भिक्षु भिक्षुणियों को अनुशासन सिखाया जाता था। इस विनय पिटक के द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति या पुरुष या महिला भिक्षु या भिक्षुणी बनता था तो उनको अनुशासन सिखाया जाता था। तो जब ये अनुशासन तोड़ देते थे, यानी कि कोई भी नियम को तोड़ देते या किसी भी सिद्धांत को तोड़ देते थे, तो उनका जो निवारण भी था वो किसके अंदर था, वो भी विनय पिटक के अंदर था। किसी भी अनुशासन तोड़ने, अनुशासन, शासन, अनुशासन, अनुशासन वे नियम, वे नियम का, नियम तोड़ने के बाद का, नियम तोड़ने के बाद का प्राश्चय, प्राश्चय, प्राश्चय जो था, उनका जो संकलन था वो भी किसके अंदर मिलता है, वो भी विनय पिटक के अंदर मिलता है। वो भी कहां मिलता है, विनय पिटक के अंदर मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात। विनय पिटक के अंदर भिक्षु भिक्षुणी बनने के नियम, और यदि कोई नियम तोड़ देता है तो उन नियमों का जो प्रायश्चित है वो भी किसके अंदर है, विनय पिटक के अंदर है। इसके बाद में आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अंदर क्या था कि जो सूत पिटक के अंदर जो धार्मिक सिद्धांत थे, ये बहुत बड़ा ग्रंथ था सूत पिटक, और इसके जो धार्मिक जो सिद्धांत थे उसके जितने भी मोटे मोटे यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होते थे उनका जो संकलन मिलता है वो किसमें मिलता है, अभिधम पिटक के अंदर। यानी कि धार्मिक सिद्धांतों का, जो धार्मिक सिद्धांतों का संक्षेप है वो किसके अंदर मिलता है, अभिधम पिटक के अंदर। तो लिखना बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों का, धार्मिक सिद्धांतों का, सिद्धांतों का धार्मिक सिद्धांतों का जो धार्मिक सिद्धांतों का सारांश, यानी कि उनका निचोड़, सारांश वे प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों उत्तरी जो थी, प्रश्नों उत्तरी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये सिद्धांत पढ़ने के बाद में कोई भी जो प्रश्न उठते थे उन प्रश्नों का जो संकलन था वो भी कहां पर था, इसी के अंदर था। प्रश्नों उत्तरी भी इसी के अंदर थी। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये वाला क्वेश्चन हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म या संघ या उपरोक्त सभी। तो जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो ये तीनों ही थे, बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखना। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सूत पिटक के कितने निकाय थे, यानी कि सूत पिटक के अंदर भी अनेकों निकाय थे। तो जो सूत पिटक के जो निकाय थे वो कितने थे, 5 निकाय थे। कितने थे, 5 निकाय थे। और 5 निकाय कौन कौन से थे, देखो दीर्घ, दिघ, मंजम, मंजिम, दीर्घ, मंजिम, अंगुतर, अंगुतर, खुद्दक, दीर्घ, मंजिम, अंगुतर, खुद्दक और संयुक्त, संयुक्त। ठीक है, समझ में आई बात। जो सूत पिटक थे, सूत पिटक के 5 निकाय थे। कौन से, दीर्घ, ये दिघ भी है और दीर्घ भी, ये दोनों है, दीर्घ, मंजिम, अंगुतर, खुद्दक और संयुक्त। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था खुद्दक निकाय। ठीक है,
खुद्दक निकाय के अंदर बौद्ध धर्म की 15 पुस्तकें थी। ठीक है, कितनी पुस्तकें थी? 15 पुस्तकें, 15 पुस्तकें। ठीक है, खुद्दक जो निकाय था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाय था, और सबसे बड़ा जो निकाय था वो कौन सा था? खुद्दक निकाय था। ठीक है, 5 निकाय थे सूत पिटक के अंदर, दीर्घ, मंजम, अंगुत्तर, संयुक्त और खुद्दक, याद रखना। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेशों का संकलन खुद्दक निकाय के कौन से ग्रंथ में है? यानी कि कौन सा निकाय, कौन सा ग्रंथ है जो खुद्दक निकाय के अंदर, जिसके अंदर बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेशों का संकलन किया गया है? देखो, थेरा गाथा, थेरी गाथा, धम्मपद या इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध धर्म के जो नैतिक उपदेश थे वो खुद्दक निकाय के धम्मपद में, खुद्दक निकाय के धम्मपद के अंदर क्या था? बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेशों को संकलित किया गया था, यानी कि लिखा गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के नैतिक, नैतिक यानी कि आदर्श पूर्वक, आदर्श पूर्वक जो होते हैं नैतिक उपदेशों को, अच्छे जो उपदेश होते हैं नैतिक उपदेशों को लिखा गया था या संकलित किया गया था। ठीक है, लिखा गया, याद रखना, लिखा गया या संकलित किया गया था। ठीक है, वो किसके अंदर किया था? धम्मपद के अंदर। और जो थेरा गाथा थे, थेरा गाथा के अंदर जो भिक्षु थे, यानी कि जो पुरुष शिष्य थे, उनके द्वारा जो गीत गाए जाते थे उनको किसके अंदर रखा गया था? थेरा गाथा के अंदर। थेरा गाथा के अंदर भिक्षु जो थे, भिक्षुओं द्वारा जो गीत गाए जाते थे, द्वारा गीतों का जो संकलन मिलता है, गीतों का संकलन, संकलन जो है वो किसके अंदर था? थेरा गाथा के अंदर। ये भी क्या है? खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है। और थेरी गाथा जो थी वो क्या था? भिक्षुणी, भिक्षुणी, भिक्षुणी द्वारा, भिक्षुणियों द्वारा जो गीतों का संकलन था, जो गाए जाते जो गीत थे, गीतों का जो संकलन था, गीतों का संकलन जो था वो किसके अंदर मिलता है? वो मिलता है थेरी गाथा के अंदर। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आए। धम्मपद के अंदर बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेशों को संकलित किया गया था। थेरी गाथा में भिक्षुओं द्वारा गाए गए जो गीत थे उनका जो संकलन मिलता है वो थेरी गाथा, थेर गाथा में मिलता है। और जो थेरी गाथा में वो भिक्षुणियों द्वारा जो गीतों का जो संकलन है वो थेरी गाथा में, यानी कि जो गीत गाए गए थे उनको जो लिखा गया था वो किसके अंदर? थेरी गाथा के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था? पहली बात तो यही क्वेश्चन बन सकता है, विश्व दुखों का कारण, दुखों से भरा हुआ है, विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत किसने दिया था? तो वहां पे आएगा महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने, उसने। और ये महात्मा बुद्ध ने कहां से लिया था? पुराण से लिया गया था या बौद्ध संगति से लिया गया था या उपनिषद से या वेदांग से? तो महात्मा बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा गया का सिद्धांत दिया था, और ये कहां से लिया था? उपनिषद से। कहां से लिया था? उपनिषद से। ठीक है, समझ में आई बात? महात्मा बुद्ध ने विश्व दुखों से भरा हुआ जो सिद्धांत था ये कहां से लिया था? उपनिषदों से लिया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2 या 5? तो जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? भिक्षु, भिक्षुक वे उपासक, वे उपासक। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था, भिक्षुक वे उपासक। भिक्षुक वे थे जिन्होंने गृह त्याग दिया था, यानी कि घर को त्याग कर जो संन्यास ले लिया था वो किसके अंदर आते थे? भिक्षुक कहलाते थे। गृह त्याग कर, गृहस्थ को त्याग दिया था, को त्याग कर संन्यास ले लिया था, संन्यास लेकर बौद्ध धर्म अपनाया था, अपनाया। यानी कि ऐसे शिष्य जिन्होंने अपने घर को त्याग कर संन्यास लेकर
घर को त्यागा और संन्यास लेकर, यानी कि पूर्ण रूप से घर को त्याग कर जो बौद्ध धर्म अपनाया था, उनको क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक उनको कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपनाते थे। यानी कि उपासक वह भिक्षुक कहलाते थे जो गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म अपनाते थे, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे उपासक या ऐसे शिष्य जो गृहस्थ जीवन में भी है और बौद्ध धर्म के भी उपासना कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के नियमों का भी जो पालन करते थे, वो क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे। और भिक्षुक जो कहलाते थे वो कहलाते थे जिन्होंने घर को त्याग कर, गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। ठीक है, ये वाले दोनों पॉइंट समझ में आए। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया था, भिक्षुक व उपासक में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, त्रिपिटक को सबसे पहले लिपिबद्ध किसने किया था? महाकश्यप ने, वतगामिनी ने, मोगलीपुत्तिस ने या अजातशत्रु ने? तो जो पहले जो त्रिपिटक थे, तीनों पिटक जो थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक थे, उनको लिपिबद्ध किसने किया था? तो ये किया था वतगामिनी ने। श्रीलंका के शासक थे। श्रीलंका के शासक ने प्रथम शताब्दी में श्रीलंका के शासक वतगामिनी ने त्रिपिटक को क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। ठीक है, ये वतगामिनी जो थे, ये कौन थे? श्रीलंका के शासक थे। ये कौन थे? श्रीलंका के शासक थे। और इन्होंने प्रथम शताब्दी में 100 ईसा पूर्व जो थे, वो उन्होंने प्रथम शताब्दी के अंदर त्रिपिटक को क्या किया था? लिपिबद्ध कर लिया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो आज के ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप सो आपने सभी को लिखा होगा और अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और यदि लिखा है तो इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। आज की क्लास को करते हैं यहां पर ही समाप्त। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। थैंक यू।